students, how are you? Welcome again to the second part of the rules of noun under syntax. तो ये रूल्स ऑफ नाउन का सेकंड पार्ट है. ध्यान देंगे. इज योर सीजर्स डल. सीजर्स ऐसा नाउन है जिसके दो भाग समान होते हैं. ऐसे जो भी यंत्र होता है वो बहुवचन में लिखा जाता है और उसके साथ वर्ब भी बहुवचन की आती है. तो यहाँ पर क्या होगा? आर आएगा. आर योर सीजर्स डल? क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट है डोंट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइसेस. तो एडवाइसेस ऐसे नाउन के अंतर्गत आता है जिसका बहुवचन नहीं बनता है, जैसे पोएट्री है, सीनरी है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है. तो ये उन्हीं के अंतर्गत आता है. नॉलेज है, प्रोग्रेस है, इनमें एस लगा करके बहुवचन नहीं बनता है. तो इसमें से हमें एस को हटाना होगा. डोंट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइस. एस हटा देंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है ही नीड्स ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल. उसे चश्मे के एक जोड़े की आवश्यकता है. तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, स्पेक्टेकल उन वस्तुओं में से एक है जो दो समान भागों से बनी होती है. और हमने अभी बताया था कि दो समान भागों से बनी हुई वस्तुएं देखने में भले ही सिंगुलर होती हैं, लेकिन वो लिखित प्लूरल में आती हैं और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल की आती है. लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसे केवल प्लूरल बनाने की आवश्यकता है. एस जोड़ देंगे. ही नीड्स a pair of spectacles. यदि ये सब्जेक्ट के रूप में होता तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता. लाइट्स ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड्स. देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर में होते हैं, यदि उनमें एस लगा देते हैं तो उनका मीनिंग बदल जाता है. यहाँ इस लाइट्स का मीनिंग है बल्ब, बत्तियां, लेकिन यहाँ इसका तात्पर्य है रोशनी. रोशनी या प्रकाश ध्वनि से अधिक तेज चलता है या प्रकाश की ध्वनि से अधिक गति होती है. तो इसलिए इसमें से एस हटेगा, यहाँ पर साउंड में से एस हटेगा. ये मिस्टेक है. ठीक है. अब यहाँ पर इसका मीनिंग रोशनी नहीं है, बत्तियां या बल्ब हो गया. तो लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड. इधर से भी एस हटेगा. All the furniture in my room is broken. इसमें एस लगा हुआ है. हमने बताया था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें एस लगाकर बहुवचन नहीं बनाया जाता है, वो एक वचन में ही रहते हैं और वर्ब भी उनके साथ एक वचन की प्रयोग की जाती है. तो ये फर्नीचर उन्हीं में से एक है. All the furniture in my room is broken. The poet and scholar are dead. देखिए ये सेंटेंस दो प्रकार से सही हो जाएगा. यहाँ पर पोएट से पहले आर्टिकल आ रहा है,
स्कॉलर से पहले आर्टिकल नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि एक ही व्यक्ति दो तरह के कार्य कर रहा है, पोएट का भी कार्य कर रहा है और स्कॉलर का भी। तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ब सिंगुलर की आएगी। और यदि हम वर्ब को नहीं हटाना चाहते हैं तो फिर हमें यहाँ पर आर्टिकल दी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये फिर दो अलग अलग नाउन हो जाएंगे। इससे यहाँ पर एक ही नाउन की ओर ये संकेत कर रहे हैं, एक ही नाउन का आभास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। तो लिखेंगे दी पोएट एंड स्कॉलर इज डेड। अब एक व्यक्ति है तो इसलिए इज आ रहा है, और हम चाहते हैं कि आर का प्रयोग हो, तो फिर हम क्या करेंगे, द पोएट एंड स्कॉलर से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग कर देंगे। स्कॉलर, द पोएट एंड द स्कॉलर आर। अब आर ही सही है। क्लियर स्टूडेंट्स? जो नियम है यदि वो हमारे माइंड में रहेंगे तो डेफिनेटली आपको ये इजी से ईजियर हो जाएगा, डिफिकल्ट से इजी और इजी से ईजियर हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अपने कार्य की वीडियो मिलती रहे। लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। The committee has arrived at this decision in their own interest. Committee has arrived, पहुंची है, at this decision, इस निर्णय पर, in their own interest, अपनी रुचि के अनुसार, रुचि में। तो इसमें होता क्या है, कमेटी ने यहाँ पर एक मत होकर के डिसीजन लिया है, तो सिंगुलर है। कमेटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन आर्मी है, फैमिली है, ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। जब ये सामूहिक रूप से फैसला लेते हैं तो सिंगुलर में होता है, ठीक है, और वर्ब भी सिंगुलर की आती है। और जब ये अलग अलग फैसला लेते हैं तो ये प्लूरल में होता है और वर्ब भी प्लूरल की प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर एक मत से ये डिसीजन ले रहे हैं, तो यहाँ पर देयर के स्थान पर इट्स आएगा। इसकी प्रोनाउन की गलती है कमेटी के अनुसार। The committee has arrived at this decision in its own interest। यहाँ पर नाउन के अनुसार प्रोनाउन का गलत प्रयोग था, देयर नहीं आएगा, इट्स आएगा। ठीक है, ये इट्स आएगा, देयर नहीं आएगा। नेक्स्ट है I gave her a 10 rupees note। देखिए यहाँ पर जो नाउन है ए 10 रुपी नोट, ये अलग अलग नाउन को मिलाकर के कंपाउंड वर्ड बनाया गया है। ठीक है, इसलिए यदि रुपीज से पहले कोई संख्या आ रही है, ठीक है, ये 10 रुपी नोट 3 शब्दों से मिलकर के यह हमारा संयुक्त शब्द बना है, और इससे पहले आ रहा है ए। जब यहाँ पर इसका मीनिंग है एक 10 रुपए का नोट, तो ये रुपीज नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मुख्य शब्द जो है रुपीज नहीं है, नोट है। ठीक है, तो 10 रुपए का एक नोट नहीं हो सकता है, अलग अलग। ठीक है, तो इसमें से हम एस हटा देंगे। आई गेव हर ए
10 rupee नोट। यदि हम इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। आई गेव हर 2 10 रूपी नोट्स, यहाँ प्लूरल बनेगा। क्लियर? आई लाइक किड्स पोएट्रीज। देखिए यहाँ पर एक साथ 2 मिस्टेक हैं। ये किड्स, जॉन किड्स एक पोएट हैं, फेमस पोएट हैं इंग्लैंड के, और पोएट्रीज को प्लूरल में लिखा नहीं जाता है। तो किस प्रकार से सही होगा? आई लाइक किड्स, ये इसका नाम है जॉन किड्स, इसमें एस लगा हुआ है, और जब इसमें एस लगा होता है किसी भी नाउन में तो हम केवल अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाते, एस नहीं आता है। आई लाइक जॉन किड्स, ये पोएट्रीज नहीं होगा, पोएट्री होगा। यदि हम इसका प्लूरल लिखना ही चाहते हैं तो किस प्रकार से होगा देखेंगे आप यहां पर। आई लाइक किड्स, ये तो हो सकता है पोएम्स, लेकिन पोएट्रीज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आई एट ए लॉट ऑफ फिशेज। हमने बताया था पहले वीडियो में, फिश, सीप, डियर, स्वाइन, इनका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। तो इसमें से एस हटेगा। आई एट ए लॉट ऑफ फिश, यहां भोजन के रूप में है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन का प्लूरल भी नहीं होता है। नेक्स्ट है द जेंट्री ऑफ द टाउन वाज इनवाइटेड। जेंट्री उन नाउन में से एक है जो देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन होता प्लूरल है। जेंट्री है, पोल्ट्री है, कैटल है, टेनेंट्री है, ये ऐसे नाउन है देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन सेंस प्लूरल का होता है और वर्ब प्लूरल की आती है, तो यहाँ पर वाज के स्थान पर वर आएगा। दी जेंट्री, जेंट्री मीन्स होता है कुलीन लोगों का समूह या सभ्य लोगों का समूह। द जेंट्री ऑफ द टाउन वर इनवाइटेड। क्लियर? मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं और सिंगुलर की वर्ब की प्रयोग की जाती है, और ये सब्जेक्ट्स होते हैं अधिकतर मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, डायनामिक्स, मैकेनिक्स। तो ये उसी प्रकार से है, तो यहाँ पर सिंगुलर की वर्ब प्रयोग की जाएगी। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है कमल्स एंड रामाज हाउस इज वेरी नियर। यहाँ पर 2 नाउन हैं और इन दोनों का एक वस्तु पर अधिकार है। यदि 2 नाउन का किसी एक वस्तु पर, किसी एक नाउन पर अधिकार होता है समान रूप से, तो हम केवल अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग बाद वाले नाउन के साथ करते हैं, दोनों के साथ नहीं करते हैं। तो इसमें केवल राम के साथ अपोस्ट्रोफी एस आएगा, कमल के साथ नहीं आएगा। कमल एंड रामाज हाउस
इज वेरी नियर। और ध्यान दें, यदि चलो हम नहीं हटाते कमल में से भी एस, यहां से भी नहीं हटाते हैं, तो क्या करना होगा, किस तरह सही होगा, यहां पर हमें हाउस का हाउसेज करना पड़ेगा और यहां पर हमें आर करना पड़ेगा। यहाँ पर दो अलग अलग नाउन हैं और उन दोनों अलग अलग नाउन का अपने अलग अलग नाउन पर अधिकार है। यहाँ पर हाउसेज करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आर करना पड़ेगा, तो ये होगा सही। ठीक है, नहीं तो फिर इस प्रकार से सही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आई हैव 2 डजन पेंसिल्स। तो क्या है इसमें, जो डजन्स आ रहा है, डजन है, स्कोर है, 100 है, 1000 है, उनसे पहले संख्या आती है, न्यूमरल आता है और उसके बाद तब नाउन आता है। तो फिर इस बीच वाले शब्द में डजन, 100, 1000 में एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या हो जाएगा, आई हैव 2 डजन, सॉरी इसमें से एस हटेगा, पेंसिल्स। ठीक है, और यदि हम इसमें एस लगा रहने ही देते हैं तो फिर क्या होगा, यहां से 2 हटेगा, यहां पर ऑफ लगेगा, तो ये उसका स्ट्रक्चर है नहीं। हम तो इसको इसी प्रकार से सही करेंगे। मैं केवल आपको ओरल बता रहा हूं, आई हैव डजन्स ऑफ पेंसिल्स, इस प्रकार से उसको लिखा जाएगा और बोला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। तो इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। ऐसे नाउन होते हैं जिनका बहुवचन बनता ही नहीं है। सीनरी है, पोएट्री है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, प्रोग्रेस है, तो इसमें सीनरीज नहीं सीनरी होगा और इसके साथ फिर वर्ब भी सिंगुलर की आएगी। ये हो जाएगा दी सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, इस प्रकार से। और ध्यान दें, यदि हम इसमें से आर नहीं हटाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, और में देखेंगे सीनरी का तो प्लूरल होता नहीं है, लेकिन सीन का प्लूरल होता है। तो द सीन्स ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, इस प्रकार से हम उसको बनाएंगे। नेक्स्ट है प्लीज पे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। कृपया अपने माता पिता को मेरा अभिवादन कहना या देना। तो जब ये इस प्रकार से अभिवादन के लिए आता है तो रिगार्ड अकेला नहीं होता, रिगार्ड्स होता है। पे माई थैंक नहीं थैंक्स होता है। कंप्लीमेंट नहीं कंप्लीमेंट्स होता है। तो इसमें एस लगेगा, तब ये नाउन सही होगा। प्लीज पे माई रिगार्ड्स, ये प्लूरल में ही लिखा जाता है। पे माई थैंक्स, पे माई कंप्लीमेंट्स, इस प्रकार से प्लूरल में ही आता है। टू योर पेरेंट्स। नेक्स्ट है आई वॉन्ट ए ब्लैक शू। अब एक आदमी कोई एक शू पहनता है क्या, ये भी पेयर में ही आता है। ठीक है, और उससे पहले ए नहीं आता है, ए ब्लैक शू नहीं, क्या आएगा, आई want
ब्लैक शूज प्लूरल में लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये सही हुआ है क्योंकि एक कोई नहीं पहनता है, दो पहनते हैं तो दो को इस प्रकार से शूज लिखा जाए, ब्लैक शूज। इनसे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आशा की जाती है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और चलते चलते फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपने कार्य की वीडियो मिलती रहे। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक्स।